तो गाइस आप भी मार्वल और डीसी की फैन है तो आपको पता है कि मार्वल और डीसी की फैन फॉलोइंग हजारों में नहीं लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में। और जब भी कोई इन दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करता तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है कि एवेंजर ज्यादा पावरफुल टीम है या फिर जस्टिस लीग ज्यादा पावरफुल टीम है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टीमों की बैटल करवा के देखेंगे इन दोनों में ज्यादा पावरफुल टीम कौन सी है। और हमने ये बैटल बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया और बहुत ही फनी वे में किया, तो इसको एंड तक तो जरूरी देखना। लेकिन उससे पहले वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस बैटल के लिए ओरिजिनल 6 एवेंजर और जस्टिस लीग के मेन 6 मेंबर्स को लिया है, जिसमें एवेंजर्स में जाते हैं हल्क, थोर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, होका एंड ब्लैक विडो। और यहीं पर जस्टिस लीग पे जाते हैं सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन एंड साइबोर्ग। और यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर छूटे लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, शज़ैम, ब्लैक एडम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम इस बैटल में इन्हें नहीं करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने एवेंजर वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 वीडियो में इन्हें जरूर एड करूंगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो हमने दोनों टीमों के मेन 6 मेंबर्स को लिया है, तो जो मेंबर एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे हम उनके बीच एक एक करके कंपैरिजन करेंगे। फिर जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट होंगे वो टीम आखिरी में विनर होगी। तो ये कंपैरिजन बहुत ही मजेदार तरीके से किया, तो इसको एंड तक तो जरूर देखना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन केवल लाइव एक्शन पर ही होगा और इसमें मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। ना ही मैं मार्वल फैन बॉय हूँ, ना ही मैं डीसी फैन बॉय हूँ। मैंने अपना ओपिनियन एकदम फेयर तरीके से रखा है। और हाँ, आप भी अपना ओपिनियन वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो चलो बैटल की शुरुआत करते। तो सबसे पहले बैटल होगी, तो हाँ, इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपरमैन स्ट्रेंथ के मामले 21,000 वजन को लिफ्ट कर चुका है। और वहीं अगर थोर की बात करें तो थोर ने न्यूटन स्टार की रिंग्स को मोड़ा, जिनका वजन एक प्लेनेट ऑब्जेक्ट जितना माना जाता है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं स्ट्रेंथ पॉइंट देना चाहूंगा थोर को। तो अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। थोर ने पावर स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया, न्यूटन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर लिया। और वहीं सुपरमैन ने न्यूक मिसाइल सर्वाइव किया, मदर बॉक्स को सेपरेट किया, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की। लेकिन हम इस पॉइंट का आंसर निकाले तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट हीलिंग फैक्टर किसका है। तो हीलिंग फैक्टर की बात करें तो थोर ने न्यूटन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लेकर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से कुछ ही सेकंड में वो हील हो गया था। और वहीं सुपरमैन की बात करूं, सुपरमैन को न्यूक मिसाइल पड़ने के बाद वो कुछ सेकंड तक सन के सामने खड़े होकर वो भी कुछ ही सेकंड में हील हो गया था। लेकिन हाँ, अगर सुपरमैन 8 से 10 सेकंड में हील हो गया तो हमने देखा कि स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थोर केवल 2 से 3 सेकंड में हील हो गया था। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं ड्यूरेबिलिटी पॉइंट देना चाहूंगा थोर को। तो अब बात करते हैं स्पीड की। तो थोर के पास उसका वेपन मिलोन है, जिसकी मदद से वो साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो बाइफोर्स करके कहीं पे टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर वही बात करूं सुपरमैन की, तो सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। उसने फ्लैश को भी डिटेक्ट कर लिया, जिससे हमें ये पता लगता है कि सुपरमैन बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन आप में से कई लोग बोले कि थोर अपनी स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। हाँ भाई, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हमने देखा है कि थोर ने अपने बाइफोर्स का यूज केवल एक बार ही किया था। और आपने नोटिस किया होगा कि एवेंजर एंड गेम में थोर ने बाइफोर्स का यूज नहीं किया, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि थोर को बाइफोर्स यूज करना भी इतना अच्छे से नहीं आता है। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं स्पिन पॉइंट देना चाहूंगा सुपरमैन को। तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो प्रेजेंट टाइम में सुपरमैन की जस्टिस लीग मूवी में एज होगी 37 से 38 की। और वही बात करें थोर की, तो थोर ने खुद कहा कि उसकी एज 15 साल, यानी एक्सपीरियंस का पॉइंट जाता है थोर की ओर। तो अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो सुपरमैन के पास हीट विजन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर फ्लाइट, सुपर स्पीड जैसी एबिलिटीज। लेकिन वही थोर के पास केवल लाइटिंग एबिलिटीज है। उसके 2 वेपन स्टॉर्म ब्रेकर एंड मिलोनिया। तो देखा जाए तो सुपरमैन पावर्स के मुकाबले में थोर से थोड़ा सा आगे है। तो हाँ, अगर इनकी फाइट भी होगी तो वो काफी ज्यादा लंबी चलेगी। सुपरमैन अगर थोर पे अटैक भी करता तो थोर अपने थंडर की मदद से कुछ सेकंड में हील हो जाएगा। बट अगर यहीं पे थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से सुपरमैन पर अटैक करता तो सुपरमैन को हील होने के लिए सन की जरूरत पड़ेगी। बट आपने देखा कि थोर जब अपने थंडर का उपयोग करता तो चारों तरफ बादल काले हो जाते हैं। तो फिर सुपरमैन को हील होने के लिए स्पेस में जाना पड़ेगा, यानी कुछ सेकंड उसको सन के सामने बिताने पड़ेगी, तब जाके वो 8 से 10 सेकंड में हील होगा। लेकिन फाइट के दौरान थोर सुपरमैन को कहीं भी नहीं जाने देगा और जल्दी से हील होकर सुपरमैन पर अटैक करके उसको डिफीट भी कर सकता है वो। तो हाँ, इस बैटल के विनर होगा थोर। तो ये पॉइंट जाता है एवेंजर्स को। तो चलो अगली बैटल की ओर चलते। तो ये बैटल होगी, तो इनके स्ट्रेंथ की बात कर लेते तो हल्क 100 टन के वजन को लिफ्ट कर सकता है। वहीं एक्वामैन केवल 82 से 90 टन के वजन को ही लिफ्ट कर सकता है। तो स्ट्रेंथ पॉइंट देना चाहूंगा मैं हल्क को। तो अब बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की। इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की। इन दोनों के ऊपर अर्थ के कोई से वेपन का अटैक नहीं होता है। मगर हल्क के पास एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास है रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जिसकी मदद से हल्क केवल 11 सेकंड में हील होकर तुरंत फाइट के लिए तैयार हो जाएगा। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं ड्यूरेबिलिटी पॉइंट देना चाहूंगा हल्क को। तो अब बात करते हैं स्पीड की। तो हल्क की कोई इतनी खास स्पीड तो नहीं है, बट उसके जंप बहुत ज्यादा औसम होते हैं। लेकिन भाई अगर बात करें एक्वामैन की, तो एक्वामैन अंडरवॉटर 82,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विंग कर सकता है, यानी स्पीड पॉइंट जाता है एक्वामैन को। तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो इन दोनों के पास बहुत ज्यादा कमाल के एक्सपीरियंस है। इन दोनों ने कहीं से फाइट लड़ी, इन दोनों के पास लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि हल्क की बात करें तो हल्क ने भी कहीं से फाइट लड़ी, लेकिन उसने लड़ी लैंड पे, तो उसके पास लैंड का एक्सपीरियंस है। वही बात करें एक्वामैन की, तो एक्वामैन ने भी अंडर वाटर बहुत से फाइट लड़े, तो उसके पास है अंडर वाटर एक्सपीरियंस। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो मैं एक्सपीरियंस देना चाहूंगा इन दोनों को। तो अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो हल्क की स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ बढ़ती रहती है, उसके लॉन्ग जंप्स जो कि बहुत ज्यादा औसम होते हैं। बट अगर वही बात करें एक्वामैन की, तो एक्वामैन के पास एक मैजिकल पावर है, उसके पास उसको औसम वेपन, जिसकी मदद से वो अंडर वाटर किसी भी बड़े बड़े क्रीचर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं पावर पॉइंट देना चाहूंगा एक्वामैन को। तो हाँ, अगर इन दोनों में फाइट होती तो इन दोनों में से विनर कौन होगा? तो मेरे हिसाब से अगर लैंड पे फाइट होगी तो हल्क के जीतने के ज्यादा चांसेस है। भाई अगर ये फाइट अंडर वाटर होती तो एक्वामैन के जीतने के ज्यादा चांसेस है। तो ये पॉइंट देना चाहूंगा मैं इन दोनों को, यानी एवेंजर्स को 2 और डीसी का 1। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट बैटल को। तो नेक्स्ट बैटल होगी
तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ के मामले में आयरन मैन 100 टन के वजन को लिफ्ट कर सकता है, वहीं साइबोर्ग केवल 50 टन के वजन को लिफ्ट कर सकता है। तो हाँ, स्ट्रेंथ पॉइंट देना चाहूंगा मैं आयरन मैन को। तो अब बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की। तो इन दोनों के सूट में कमाल की ड्यूरेबिलिटी, इन दोनों के सूट के पास रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं ड्यूरेबिलिटी पॉइंट देना चाहूंगा इन दोनों को। तो अब बात करते हैं इनकी स्पीड से। तो साइबोर्ग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और वहीं बात करें आयरन मैन की तो आयरन मैन 21,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात स्पिन पॉइंट देना चाहूंगा मैं आयरन मैन को। तो बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस की। तो साइबोर्ग अभी न्यू मेंबर है जस्टिस लीग का। वहीं बात करें अगर आयरन मैन की तो आयरन मैन एवेंजर्स का ओल्डेस्ट मेंबर में से एक है। एवेंजर्स के साथ मिलकर उसने कई फाइट लड़ी है। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं एक्सपीरियंस पॉइंट देना चाहूंगा आयरन मैन को। तो अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो इन दोनों के सूट में कई एडवांस पावर है। अगर वहीं देखा जाए तो साइबोर्ग के पास इतने वेपन्स नहीं है लाइक आयरन मैन जितने। आयरन मैन के पास इतने वेपन है लाइक वो इतने वेपन का यूज करता है, और उसका सूट नैनो टेक्नोलॉजीज बना जिसमें कहीं से वेपन है, जो कि हमने देखा है एवेंजर रेड गेम में। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं पावर्स पॉइंट देना चाहूंगा आयरन मैन को। और ये चाहते एक दूसरे का सूट आराम से हैक कर सकते हैं, लेकिन आयरन मैन इतने आराम से अपने सूट को हैक नहीं होने देगा। तो हाँ, अगर इनकी फाइट भी होगी तो वो काफी ज्यादा लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में आयरन मैन साइबोर्ग को डिफीट कर ही देगा, क्योंकि आयरन मैन के पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस, जो कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हाँ, इस बैटल के बिना निकल के आता है आयरन मैन। तो एमसीयू के 3 और डीसी के 1। तो चलो अगली बैटल की ओर चलते। तो अगली बैटल होगी, तो बात करें इनकी स्ट्रेंथ की। तो होकाई के पास भी स्ट्रेंथ है, बट बैटमैन के पास पीक ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ है। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं स्ट्रेंथ पॉइंट देना चाहूंगा बैटमैन को। तो बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की। तो होकाई 9 से 10 फाइटिंग स्किल जानता है, जिसकी मदद से उसने बहुत सी ड्यूरेबिलिटी गेन की हुई। लेकिन अगर वही बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन 127 फाइटिंग स्किल जानता है। तो सोचो उसने तो कितनी ड्यूरेबिलिटी गेन की हुई। तो बात करते हैं इनकी स्पीड की। तो ज्यादा स्पीड बैटमैन की, क्योंकि बैटमैन के पास ऐसे इक्विपमेंट ऐसे वेपन है जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा तेज है। तो अब बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस की। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, क्योंकि होकाई भी पहले एक सीक्रेट एजेंट था जिसकी मदद से उसने कहीं से फाइट लड़ी है। भाई अगर बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन ने अपने पूरे करियर में बहुत से फाइट लड़ी। तो हाँ, मैं एक्सपीरियंस पॉइंट देना चाहूंगा इन दोनों को। तो बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो बैटमैन के पास कहीं से वेपन है, बट होकाई के पास केवल उसके एरोस है। मगर उसके पास हर सिचुएशन के हिसाब से एरोस है, जिसका उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज है। लाइक हो सकता है कि बैटमैन का कोई वेपन अटैक उससे मिस हो जाए, लेकिन होकाई का निशाना चूक जाए, ऐसा तो होने से रहा। तो होकाई पावर्स के मुकाबले में बैटमैन से थोड़ा सा आगे। तो पावर पॉइंट देना चाहूंगा मैं होकाई को। तो हाँ, अगर इनकी फाइट होगी तो इनमें से विनर कौन होगा? तो विनर होगा बैटमैन, क्योंकि बैटमैन होकाई के पास जाएगा और उनके बीच हैंड टू हैंड में एक फाइट चालू हो जाएगी। और बैटमैन को बहुत से फाइटिंग स्किल पता है, जिसकी हेल्प से वो होकाई को बीट कर सकता है। तो हाँ, इस बैटल का विनर होता है बैटमैन। तो हाँ, एवेंजर्स के 3 और जस्टिस लीग के 2। तो चलो अगली बैटल की ओर चलते। तो अगली बैटल होगी, तो हाँ, मैं जानता हूँ इनके बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, मगर कोई सा कैरेक्टर नहीं मिला तो मेरे को इनको ही करवाना पड़ा। तो हाँ, फ्लैश विनर होगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहले से वीडियो इतनी लंबी हो गई है। तो चलो फिर अगली बैटल की ओर चलते। तो अगली बैटल होगी, तो बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। तो वंडर वुमन 92 से 100 टन के वजन को लिफ्ट कर सकते हैं, वहीं कैप्टन अमेरिका 2 टन के वजन को लिफ्ट कर सकता है बस। तो हाँ, स्ट्रेंथ पॉइंट देना चाहूंगा मैं वंडर वुमन को। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वंडर वुमन कभी थकती नहीं है। और वहीं बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन भी कभी नहीं थकता, उसमें बहुत स्टेमिना है, लेकिन आखिरकार वो है तो इंसान ही मेरे भाई। तो हाँ, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट देना चाहूंगा मैं वंडर वुमन को। तो अब बात करते हैं इनकी स्पीड की। तो भले कैप्टन ने थोर का मिलियन ने उठाया, लेकिन उसके पास केवल उसकी लाइटिंग एबिलिटी है, ना कि फिजिकल एबिलिटी। वहीं अगर बात करें वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल के। तो हाँ, स्पीड पॉइंट देना चाहूंगा वंडर वुमन को। तो बात करते हैं अब एक्सपीरियंस की। तो कैप्टन के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कमाल का, बट वंडर वुमन का एक्सपीरियंस तो आपको पता ही, वो 5000 साल की है। तो एक्सपीरियंस पॉइंट भी जाता है वंडर वुमन को। तो अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो कैप्टन ने थोर का मिलियन उठाया, जिसकी मदद से उसके पास है लाइटिंग एबिलिटी, प्लस उसके पास उसकी शील्ड है। भाई अगर बात करें वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन के पास उसकी नेक्रोसोड, प्लस उसके पास उसकी शील्ड, प्लस उसके पास उसके ब्रेसलेट, जो कि लाइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं पावर पॉइंट देना चाहूंगा वंडर वुमन को। तो हाँ, अगर इनकी कभी फाइट होगी तो वो काफी ज्यादा लंबी चलेगी, बट वंडर वुमन के पास है एडवांटेज, क्योंकि वो कभी थकती नहीं है, और उसके पास उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस एंड उसके पास उसकी शील्ड एंड उसके पास है उसके ब्रेसलेट एंड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास है 5000 साल का फाइटिंग का एक्सपीरियंस। तो हाँ भाई लोग, इन दोनों की फाइट देखने लायक तो होगी, बट आखिरी में वंडर वुमन कैप्टन को हरा ही देगी। तो हाँ, फाइनल नतीजा ये निकलता है कि एवेंजर्स के 3 और जस्टिस लीग के 4 इस वीडियो में। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि अगले किस सुपर हीरो के बीच हमें बैटल करवानी पड़ेगी।